AIKKMS कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दहिया HR न्यूज चैनल के पत्रकार शैलेंद्र सिंह दहिया की रिपोर्ट। समाचार विस्तार पूर्वक। झज्जर हरियाणा से। झज्जर शहर में AIKKMS ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों ने बताया कि बारिश तथा बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों व जानमाल के नुकसान के लिए भाजपा सरकार द्वारा नामात्र के मुआवजे व राहत राशि की घोषणा, खेतों, घरों, बस्तियों से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की विफलता के खिलाफ आज AIKKMS ने स्थानीय शहीद आजम भगत सिंह चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडठी ने कहा कि बरसात से जलभराव व बाढ़ से बर्बाद हुई भाजपा सरकार द्वारा फसलों का नामात्र मुआवजे व अन्य राहत राशि की घोषणा ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उल्टा इस भाजपा सरकार द्वारा किसानों को पोर्टल के चक्कर में उलझा रखा है, जबकि 40% फसलों में अब भी 2-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। अब सरकार और प्रशासन द्वारा बचाव राहत का भी कार्य और बरसात के पानी की निकासी कछुआ चाल से चल रही है। उन खेतों में अगली फसल का भी भरोसा नहीं है। अनेक ग्रामीणों के घरों में भरे पानी से दीवारों में आई दरारों की वजह से हो रहा जिंदगी मौत का खेल व कुछ गांवों में घरों की दीवारें गिर भी रहे हैं। वहीं कई लोगों की जान भी चली गई है। अनेक दुधारू तथा अन्य पशुओं की जानलेवा बीमारी से मौत हो गई है, परंतु सरकार द्वारा बहुत कम आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। झज्जर जिला कमेटी सदस्य रामकिशन ने कहा कि सरकार ने बरसात से बर्बाद हुई फसलों का 7 से 5,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि इस मुआवजे से 2 गुना से ज्यादा तो किसानों का जुताई, बिजाई, सिंचाई, खाद, बीज, कीटनाशक तथा डीजल इत्यादि पर खर्च हो चुका है। अभी तक समस्त जिला के खेतों में भरे पानी के कारण अगली फसल की बुवाई की भी कोई उम्मीद नहीं बची है। ऐसे में किसान तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं और गुजारे के लिए बैंकों से कर्ज लेने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने इन किसान मजदूरों के कर्जे को माफ करने की कोई योजना नहीं बनाई, न ही इस विषय में कोई घोषणा की। किसान नेता जगबीर सिंह झज्जर ने कहा कि हरियाणा में 10 IMTओं के नाम से सरकार की नजर तो किसानों की जमीन पर लगी है। किसानों से कोड़ियों के दाम पर लेकर अपने सहयोगियों को कॉर्पोरेट घरानों तथा औद्योगिक घरानों को देनी है, परंतु इस आर्थिक मंदी के दौर में आज औद्योगिकरण संभव ही नहीं है। जिला कमेटी सदस्य ओमवीर सिंह व सरदार सिंह ने कहा कि सरकार असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मेहनत के पूरे दाम देने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा सरकार किसान मजदूरों की मांगों को अनदेखा कर रही है। जिला कमेटी सदस्य भारत और सतबीर सिंह ने सरकार वायदा खिलाफी है। सरकार ने वायदा करके भी लागत से 1.5 गुना MSP नहीं दिया। सभी सरकारी विभागों को पूंजीपतियों के हाथों में दे चुकी है। अब हरियाणा में सरकार द्वारा विशेष बिजली विभाग को निजी हाथों में देने के लिए प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। कर्ज माफी की मांग को नकारा जा रहा है। बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपये महीना देने की मंशा नहीं है। बीमा कंपनियों किसानों को लूट रही हैं। ऐसे में लोगों के पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा है। अतः अब तो किसानों अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे आएं। अपने अपने गांवों में संघर्ष कमेटी बनाकर अपनी मांगों को पूरा करवाएं। इस विरोध प्रदर्शन में सरदार सिंह, सतबीर सिंह, भारत, ओमवीर सिंह, रिसाल सिंह, राजवीर सिंह छिल्लर, जगदीश, सत्यनारायण, अशोक प्रधान, सतबीर सिंह गुढ़ा व दलबीर, राजू, संजय इत्यादि किसानों और मजदूर साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। जो खेतों में पानी भरा है उसकी निकासी करो और जो फसलों डूबी हुई है उनका मुआवजा दो 50,000 रुपये। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री जो भी है, मुख्यमंत्री, उनसे दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं कि जो राहत कोष हरियाणा को भी दिया जाए। जैसे पंजाब की तरफ दिया गया है वैसे हरियाणा के अंदर, हरियाणा सबसे ज्यादा आधा डूबा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।